सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जन्म उत्सव पर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनका आभार, उनका धन्यवाद। और सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब के अनमोल विचार कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, तो यह कैसे संभव है? हम सभी जानते हैं कि किसी भी महापुरुष के विचारों को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ सकता जब तक हम उन विचारों को अपने जीवन में अमल में न लाएं, उन विचारों पर हम चलें ना। जब हम उन विचारों पर चलेंगे और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। जो भी महान हुए हैं सभी को मेरा नमन, और उन सभी के विचारों पर हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक बनता है। यदि हम उनके जीवन को, उनके विचारों को गंभीरता से लेते हैं और उन पर चिंतन करते हैं और उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो निश्चित ही हम सफल होते हैं। बाबा साहब का जीवन हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और वो बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके घर में खाने को तक नहीं था और स्कूल जाते थे तो उन्हें बाहर बिठा दिया जाता था। छुआछूत बहुत ज़्यादा था। शुरुआत से ही उनके जीवन में इतनी बड़ी चुनौती थी कि वो पढ़ने का तक अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। इतना ज़्यादा उन्हें पीड़ित किया जाता था। और यहाँ से लेकर वो विश्वविद्यालय तक का जो सफ़र रहा उनका पढ़ाई में, भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने 64 विषय में डिग्रियां लिए हैं और उपलब्धि प्राप्त की। आज के समय में 1-2 डिग्रियां लेने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है। उनके पास जो पर्सनल लाइब्रेरी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। बाबा साहब की पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी हार नहीं माने और इतना सब कुछ करके देश के लिए, समाज के लिए, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग के लिए, सभी के लिए बहुत सारे काम किए। और अंतिम समय में देश को, हम सब के लिए लास्ट समय में उन्होंने संविधान लिखा और देश को संविधान का गौरव प्राप्त हुआ। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज को बराबरी का अधिकार दिलाना है तो वो है शिक्षा। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो उन्हें बराबर का अधिकार मिल सकता है। आज हर एक वर्ग के बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में जॉब मिल रही है। पहले ऐसा अधिकार नहीं था। तो हम सभी शिक्षा और बाबा साहब के विचारों को हर एक बच्चे तक पहुंचाएं, हर एक बच्चों तक उनके विचार, उनके जीवन की जो कहानी है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, और ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। सभी युवा पीढ़ी, बच्चे अपने कर्तव्यों को जाने, अपने मूल्यों को जाने, ताकि उन्हें अपना अधिकार प्राप्त हो सके। हम सबका यही प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर बल दें, शिक्षा पर जोर दें, और ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वो अपने जीवन को आनंदित बना सकें। जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, जख्म तो आएंगे पर मरहम नहीं आने वाला, सादगी का परचम नहीं आने वाला, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, आगे आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, बाबा साहब जैसा युग प्रवर्तक नहीं आने वाला। बाबा साहब ने हम सभी देशवासियों के लिए इतना कुछ किया है, तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में अमल में लाकर अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। हर व्यक्ति यह मान के चले कि हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, बेहतरीन बनाना है और अपने परिवार, समाज और देश के काम आना है, तो बदलाव जल्दी देखने को मिल सकता है। और ऐसी सोच से ही जीवन में
समाज में, परिवार में, देश में बदलाव देखने को मिलता है। यदि हमारे मन, वचन, कर्म एक जैसे हैं तो निश्चित ही हम अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में मन, वचन, कर्म से दुनिया को रोशनी प्रदान की, इसी तरह हमारा भी प्रयास हो। जीवन की लंबाई को तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन गहराई और चौड़ाई को हम तय करके अपने हृदय में गहराई, पवित्रता और विशालता लाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज एक बार फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, आभार, धन्यवाद।